अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं इरफान शेख स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही चैनल तालीमी साइट पर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर और वादा करता हूं आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू स्कोर 100% इन दिस चैप्टर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन इस चैप्टर का एक बेस है, इसलिए आप ये डायग्राम देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले जो हमें डिस्कस करना है वो रियल नंबर के बारे में डिस्कस करना है। इट मींस पूरे नंबर सिस्टम के बारे में, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम आगे सॉल्व करने वाले हैं। रियल नंबर में दो टाइप के नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? ऐसे नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल 3, 5, 6, 7, 8 बट नॉट 9। 9 क्यों नहीं? क्योंकि 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है उसका स्क्वायर रूट निकल जाता है और उसको हम रेशनल में कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल √9, √9 कितना आता है? 3। सो वी कैन राइट इट 3/1 एंड इट इज अ रेशनल नंबर। ये क्या है? हमारा एक रेशनल नंबर है। क्लियर? सो जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो रेशनल में आता है, नॉट इरेशनल। अब यहां पे √3, -√3 ये सब इरेशनल नंबर है। जब आप एक इरेशनल नंबर में कोई भी रेशनल नंबर ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, फॉर एग्जांपल हियर आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो भी आपको इरेशनल ही मिलेगा, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो भी आपको इरेशनल ही मिलेगा। बाकी चीजें आपको पहले से भी पता है। यहां जो आपको मेन थिंग्स याद रखनी है वो है प्राइम नंबर्स एंड सेकेंड वन इज द कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स, ऐसे नेचुरल नंबर्स जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स हों। और कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो। फैक्टर्स क्या होता है? जो डिवाइड कर दे किसी नंबर को। फॉर एग्जांपल ये 10 है, 10 को कौन कौन सा नंबर से डिवाइड कर देगा? तो 1 कर देगा, 2 कर देगा, 5 कर देगा एंड 10 खुद भी कर देगा। तो ये सारे क्या हैं? इसके फैक्टर्स है। क्लियरली? सो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं। इसका मतलब है कौन कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, 11 डैश डैश। वहीं कंपोजिट 4, 6, 8, 9 एंड 10। अब आप बोलोगे सर क्या 1 कंपोजिट प्राइम किसी में भी नहीं आता? तो नहीं, किसी में भी नहीं आता। ये 1 इज नीदर अ प्राइम नर अ कंपोजिट। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 2 एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है? 4। ये अब आपको याद रखना है। हम आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज के टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। और फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? सिंपल, प्राइम फैक्टराइजेशन इज अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइम फैक्टर्स ऑफ एनी कंपोजिट नंबर। डेफिनेशन का मैथ्स में कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए हम सीधा क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो अब आइए यहां पे 156 का हम प्राइम फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। प्राइम फैक्टर के लिए इसको जो हम डिवाइड करेंगे वो प्राइम नंबर से ही करेंगे। सो विच वन इज द फर्स्ट प्राइम नंबर्स और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स? ऑब्वियसली इट इज 2। आप पीछे भी देख सकते हो कि जो फर्स्ट प्राइम नंबर्स है और फर्स्ट ओनली वन इवन प्राइम नंबर्स दैट इज 2। तो अब आइए 2 से इसको डिवाइड करते हैं, बट उससे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या 2 से ये डिविजिबल है भी या नहीं ये नंबर। तो लास्ट यूनिट डिजिट देख लो आप। यूनिट डिजिट 6 है। अगर यूनिट डिजिट 2, 4, 6, 8 और 0 हो तो वो 2 से डेफिनेटली डिवाइड होगा। तो आप 2 से लगा दो। 2 से आपको इसको डिवाइड करना है, या तो आप जैसे छोटे बच्चे डिवाइड करते हैं वैसे भी कर सकते हो, या फिर यहां पे मैं बता रहा हूं ऐसे भी समझ लो आप। तो 2 से पहले 15 को डिवाइड करोगे। 1 को क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि 2 से 1 छोटा है, तो हम 15 को डिवाइड करेंगे। 2 7 जा 14, 1 जो रह गया इसको जस्ट आपको यहां पे रख देना है। इमेजिन करना है, ये रखना नहीं है एक्चुअल में, इमेजिन करना है। तो कितना बन गया? 16। अब 16 2 की डबल में कितने पे आएगा? 2 8 जा 16। अब अगेन 2 से लगा दीजिए क्योंकि लास्ट डिजिट 8 है। 2 3 जा 6, 1 18, 2 9 जा 18। अब यहां पे लास्ट डिजिट जो है वो 9 है, यानी 2 की टेबल में नहीं आएगा। तो अब 3 से चेक करेंगे क्योंकि 3 भी एक प्राइम नंबर है। 3 से कैसे चेक करते हैं? तो जिस भी नंबर को आपको चेक करना है कि 3 से डिविजिबल है या नहीं,
तो आप क्या करोगे, उनके सारे डिजिट्स को ऐड करोगे। अब आइए ऐड कीजिए यहाँ पे, 9 एंड 3 12, यानी 3 के डबल में आ जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये डायरेक्ट 13 से आएगा, क्योंकि 13 खुद ही एक प्राइम नंबर है। 13 1 जा 13। सो वी कैन राइट 156 2, 2 कितनी बारी आ रहा है, 2 बारी, सो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। इज इट सो सिंपल। नाउ अब हम सेकेंड वन सोल्व करेंगे। 3825, 3825 का देखिए, सबसे पहले लास्ट डिजिट जो है वो 5 है, इसका मतलब है 2 की टेबल से ये डिविजिबल नहीं है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 3 से चेक करेंगे। 3 से चेक करने का तरीका भी बताया, सारे डिजिट्स को ऐड कीजिए आप। तो ऐड कीजिएगा, 5 और 2 7 और 8 15 और 3 18। हाँ 3 से जा रहा है तो आप 3 से लगाइए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना रह गया 2। आप यहाँ पे बस ऐसे रखोगे, इमेजिन करोगे, डेट इज 22। 3 7 जा 21, 1 रह गया, जो कि यहाँ पे आप इमेजिन करोगे 15। 3 5 जा 15। अब अगेन इसको ऐड कर लीजिए, पता चल जाएगा 3 से डिविजिबल है भी या नहीं। 7 और 5 12 और 2 14 और 1 15, इसका मतलब 3 से डिविजिबल है। तो लगाइए, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 15, 3 5 जा 15। अगेन आप चेक कीजिए इसको, 3 से डिविजिबल है भी या नहीं। कैसे, सिमिलरली डिजिट्स को ऐड करेंगे। 5 और 2 7 और 4 11, इसका मतलब है ये 3 से डिविजिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि 11 3 की टेबल में नहीं आता है। तो अब डायरेक्टली 5 से लगाएंगे, क्योंकि 3 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो 5 है। यहां पे गलती आप कभी भी मत करना, क्योंकि हम प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड करनी है। 5 8 जा 40 करोगे, 2 25, 5 5 जा 25। अगेन 5 से जाएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 हो। अगर लास्ट डिजिट 0 और 5 है, इसका मतलब है वो डेफिनेटली 5 से डिवाइड होगा। 5 से 17, 5 जा 85 ना, एंड फाइनल 17 से लगा दीजिए 1। तो अब 3 8 2 5 को कैसे लिखोगे, तो इसको लिखोगे 3 कितनी बारी आ रहा है, 2 बारी, 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 भी 2 बारी आ रहा है, 5 की पावर 2 इंटू 17। क्लियर। अब आइए हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस वन इज योर होमवर्क, आप इसको घर पे ट्राई करोगे अभी। एंड अभी हम डी सोल्व करते हैं, डेट इज 5001। अगेन लास्ट डिजिट देखिए 1 है, इसका मतलब है 2 की टेबल में तो डेफिनेटली नहीं आएगा ये। तो फिर किसकी टेबल में नेक्स्ट चेक करेंगे हम, 3 से। 3 का क्या बताया है कि सारे डिजिट्स को ऐड कीजिए। तो जैसे ऐड करोगे 5 और 1 6, इसका मतलब है 3 से जा रहा है ये। 3 1 जा 3, 2 20, 3 6 जा 18, 2 20, 3 6 जा 18, 2 21, 3 7 जा 21। अब 1 6 6 7 एक खुद ही प्राइम नंबर है, इसका मतलब ये अब और किसी की टेबल में नहीं आएगा। तो आप सीधा सीधा किससे लगाओगे, 1 6 6 7 से एक बारी में। इसका मतलब है 5001 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो होगा 3 इंटू 1 6 6 7। दैट्स इट। उम्मीद करता हूं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कैलकुलेट करना आ गया होगा। ये वैसे आप पहले भी लोअर क्लासेस में भी सीख चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो हमारे बोर्ड के एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस होते हैं और आते भी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि 7560 को इस फॉर्म में लिख दिया गया है। इट मींस प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख दिया गया है और यहाँ पे कुछ अननोन क्वांटिटी दे दिया गया। फिर हमें कह रहा है P और Q की वैल्यू बताने के लिए। तो बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे, 7560 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे और फिर ये इक्वल टू में दिया हुआ है तो हम भी इक्वेट करके P एंड Q की वैल्यू निकालेंगे। तो आइए जरा देखते हैं हम। 7560 का प्राइम फैक्टराइजेशन, लास्ट में 0 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो 2 से डिवाइड करते हैं इसको। 2 से जैसे डिवाइड करोगे 2 3 जा 6, 115, 2 7 जा 14, 116, 2 8 जा 16 एंड 0। फिर 2 से लगाइए क्योंकि लास्ट डिजिट जो है वो 0 है। 2 से लगाओगे आप, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 एंड एक 0। अगेन 2 से जाएगा, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब लास्ट में 5 आ गया, मतलब 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अच्छा, हम पहले 3 से चेक करेंगे। आप डायरेक्ट सोच रहे होगे सर 5 से लगा दो डायरेक्ट, ठीक है लगा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है।
बट पहले हम 3 से भी चेक कर लेंगे। 3 से चेक करो आप, 9 एंड 4 13 एंड 5 18, मतलब 3 से भी जा रहा है तो 3 से लगाओ। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 15, 3 5 जा 15। अगेन आप 3 से चेक करो तो 5 एंड 1 6 एंड 3 9, अब भी 3 से जा रहा है। 3 1 जा 3 एंड 0 एंड 3 5 जा 15। यहां पे आप गलती मत करना, बहुत बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट लगाएंगे 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15। नहीं बच्चे, ये नहीं करना आपको, ये गलत है। जब भी हम 2 डिजिट से एक साथ लेते हैं डिवीजन में तो उससे पहले हमें 0 रखना होता है, तो ये गलत है, ये आप नहीं करोगे। 5 एंड 1 6, अब भी 3 से जा रहा है, 3 से लगाइए। 3 3 जा 9, 1 15, 3 5 जा 15। अब 35 3 के टेबल में नहीं आता है तो आप किससे लगाएंगे, 5 से, ऑब्वियस ही बात है, 5 से लगाइए। 5 7 जा 35 और फाइनली 7 से, 7 1 जा 7। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, 7560 को 7560 को इन्होंने जो लिख के दिया है वो दिया है, पहले आप उनका ही लिख लीजिए, क्वेश्चन में जो गिवन है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर p इंटू क्यू इंटू 7। क्लियर। अब हम लिखेंगे 7560 का जो हमने प्राइम फैक्टर निकाला है वो लिखेंगे हम। अब तो लिखते हैं इसको, 2 कितनी बारी है, 3 टाइम्स, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 कितनी बारी है, 3 टाइम्स है, तो 3 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 7 इज इक्वल टू जो उनका लिखा हुआ है वो लिख लीजिए, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर p इंटू क्यू इंटू 7। अब यहां देखिए साइन क्या है, इक्वलिटी का साइन है, इक्वल है, इसका मतलब है जो क्वांटिटी इधर है वही क्वांटिटी इधर होना चाहिए, जो क्वांटिटी इधर है वही इधर भी होना चाहिए। आइए 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 और यहाँ 3 की पावर क्या है, p। इसका क्या मतलब हुआ कि 3 के पावर में p है, यहाँ पे 3 की पावर 3 है, इट मीन्स p इज इक्वल टू 3। सिमिलरली इंटू 5 है, इंटू q है, इसका मतलब है कि q इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 एंड 7 7 के इक्वल है ही। सो दिस इज आर फाइनल आंसर, दिस इज आर फाइनल आंसर। चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पेपरों में 2025 के पेपरों में पूछा गया है। यहां ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। कैसे सोल्व करेंगे, पहले ये हम इसको कहते क्या है, तो एक्चुअल में ये भी एक प्राइम फैक्टराइजेशन है, बट इट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर ट्री। इसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर ट्री बोलते हैं, फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री होता क्या है, एक छोटे से नंबर से मैं और एक्सप्लेन कर देता हूं, बेसिकली वो प्राइम फैक्टराइजेशन ही होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने 12 लिया तो 12 को हम प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि फर्स्ट प्राइम नंबर 2 है, 2 6 12 आ जाएगा। अब अगेन आप इसको डिवाइड करोगे, अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2, तो फाइनल यहाँ पे क्या आ गया, 3। जब भी प्राइम नंबर आपको यहाँ पे मिल जाता है तो हमारा जो फैक्टर ट्री है वहीं पे खत्म हो जाता है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, फिर हमें यहाँ x है, यहाँ 2 है, यहाँ y है। अब हम इसको कैसे करें, यहाँ x क्या होगा, y क्या होगा, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, पर डोंट वरी, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। कैसे करेंगे, यहाँ पे हम अप्रोच थोड़ा सा बदलेंगे। कैसे, तो यहाँ पे हम टॉप टू बॉटम ना करके बॉटम टू टॉप जाएंगे। कैसे, तो यहां से देखिए 2 इंटू 3, अगर इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये नंबर मिल जाता है। सिमिलरली अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये नंबर मिल जाएगा। क्लियर हुआ, इसका मतलब है कि अगर हम यहां पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें 5 इंटू बी तो हमें क्या मिल जाएगा, 35। तो बस इसके सॉल्यूशन में हम यही करने वाले हैं, 5 इंटू बी इज इक्वल टू 35। तो b की वैल्यू निकाल लीजिए, 5 मल्टीप्लाई में इधर शिफ्ट करोगे डिवाइड में चला जाएगा, 5 7 जा 35। अब आगे आ जाइए, 2 इंटू 35 70, देखिए अपने आप आ रहा है। नेक्स्ट यहां जो हम करने वाले हैं a इंटू 70, तो हमें क्या मिल जाएगा, 210। तो यहां पे मेंशन कर लीजिए a इंटू 70 इज इक्वल टू 210। तो a की वैल्यू अब आप कैसे निकालोगे, ये मल्टीप्लाई में इधर शिफ्ट करोगे डिवाइड में चला जाएगा 70। सो a की वैल्यू क्या मिल जाना है, 10 से 10, 7 3 जा 21। तो a की वैल्यू क्या मिल गया, 3। यहाँ पे b की वैल्यू क्या मिल गया हमें, 7। अब नेक्स्ट कौन सा रह गया, यहाँ पे 210 इंटू 2 जैसे ही हम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, y। तो आइए उसको भी देख लीजिए, 210 इंटू 2, 210 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, y।
जो ऊपर वाला नंबर है। क्लियर? सो क्या मिल जाएगा हमें, 210 इंटू 2 डेट इज 420 इज इक्वल टू y। एंड द लास्ट वन, विच वन इज आवर लास्ट वन, ये 2 इंटू वाई इज इक्वल टू x। तो लिख लीजिए इसको भी, 2 इंटू वाई इज इक्वल टू x। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? 420। सो 2 इंटू 420 इज इक्वल टू, सॉरी 420 इज इक्वल टू x। तो अब क्या मिल जाएगा अब आपको यहां से, 42 2 जा 84 और एक 0 इज इक्वल टू x। सो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। देखो ये 2025 के पेपरों में पूछा गया था। क्या ये मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं। बस आपको थोड़ा सा अप्रोच चेंज करना है, बॉटम टू टॉप जाना है। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, जो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है नेक्स्ट इस ईयर के पेपर में पूछा जाए। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स में दे दिया गया है और ये हमारा हॉट क्वेश्चन भी है। हम हर एक सेशन में कोशिश करेंगे कुछ हॉट क्वेश्चंस लाने की, जो कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप करे और एनालिटिकल थिंकिंग भी डेवलप करे। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सेम थिंग, सेम अप्रोच हमें लगाना है जो हम अभी से पहले वाले क्वेश्चन में हमने लगाया था। इसका मतलब है जब हम सॉल्यूशन करने आएंगे यहाँ, तो 11 इंटू इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिल जाता है। अभी भी हमने देखा था 11 इंटू एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 143। क्लियर? सो अब अगर आप 11 को इधर की तरफ शिफ्ट करोगे तो किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 143 डिवाइडेड बाई 11। सो x प्लस 2y इज इक्वल टू 11 से डिवाइड कर लीजिए इसको, 11 1 जा 11 3, 11 3 जा 33। यहां से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए अभी इन टर्म्स ऑफ y। क्लास 9th में आपने थोड़ा सा सीखा होगा इसके बारे में। सो ये मिल जाएगा आपको 13 माइनस 2y, यहीं पे रहने देते हैं। नेक्स्ट आइए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये मिल गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये मिल जाएगा हमें। इट मीन्स 143 मल्टीप्लाई बाई x माइनस वाई, तो हमें क्या मिलना है, 1001। क्लियर? अगेन 143 मल्टीप्लाई में है, RHS में शिफ्ट कीजिए, डिवाइड में चला जाएगा। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1001 डिवाइडेड बाई 143। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू, अब यहां पे एक आइडिया लगा लो, आपको समझ में आ जाएगा कि लास्ट में 3 है, तो 3 में कौन से डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे कि 1 आने के चांसेस है, ऑब्वियसली 7। इसका मतलब है कि अगर आप 143 को 7 से मल्टीप्लाई करके चेक करो, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 और 2 33 कैरी, 7 1 जा 3 एंड 7 10। देखो कितनी बारी में आ रहा है, 7 टाइम्स में। तो ये हो गया 7। इक्वेशन 1, अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन 1 में ये जो x की वैल्यू हमने निकाला था, x की वैल्यू जो ये हमने निकाला है, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन 1। अब इक्वेशन 1 जो है उसमें x की वैल्यू पुट करते हैं। तो पहले एक बार इक्वेशन 1 लिख लीजिए। x, अब x की जगह क्या रखोगे, 13 माइनस 2y। तो x की जगह रख दो आप 13 माइनस 2y एंड माइनस y इज इक्वल टू 7। अब सिंप्लीफाई कीजिए इसको। क्लास 8 का तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल आ गया। तो 13 माइनस 2y एंड माइनस y क्या हो जाएगा, माइनस का 3y इज इक्वल टू 7। 13 को उधर शिफ्ट कर दीजिए, माइनस 3y इज इक्वल टू 7 माइनस 13। सो माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 6 एंड दोनों कैंसिल, दोनों तरफ नेगेटिव नेगेटिव हो तो कैंसिल कर देते हैं। सो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 3, इट मीन्स 2। 10 हमारा आंसर y तो मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, x निकालना है। तो x हम कैलकुलेट कर चुके हैं, बट इन टर्म्स ऑफ y, ये देखिए यहाँ पे x क्या है, x इज इक्वल टू है हमारा 13 माइनस 2y। तो बस इसमें क्या करेंगे, जो हमें y की वैल्यू 2 मिल गया वो रख देंगे। सो x इज इक्वल टू 13 माइनस 2 इंटू y, y की वैल्यू 2। सो x इज इक्वल टू 13 माइनस 2 2 4, सो x इज इक्वल टू 9। तो हमें दोनों ही वैल्यू मिल गया, एक तो y की भी वैल्यू मिल गई एंड दूसरा x की भी वैल्यू मिल गया। क्लियर? कितना प्यारा सा क्वेश्चन था, मोस्ट एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन, आ सकता है अगर उसे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग एंड कॉन्सेप्चुअल
कॉन्सेप्ट भी चेक करना हो तो पूछा जा सकता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ही नेक्स्ट जो है हमारा वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है क्या? तो बेसिकली जो हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं किसी भी कंपोजिट नंबर का, वही है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एक बार देख लेते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, इट मींस फैक्टराइज्ड, जो हम कर रहे थे, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम्स के प्रोडक्ट में, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर। अब आइए इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं और क्लियरली। फॉर एग्जांपल एक 12 हमने लिया, 12 का प्राइम फैक्टर आप लिखोगे तो क्या आएगा? 2 6, फिर 2 से लिखोगे 3, फिर 3 से 1। इट मीन्स 12 को आप लिखोगे 2 की पावर 2 या 2 इंटू 2 इंटू 3। अब ये जो प्राइम फैक्टर आया है ये किसी और नंबर का नहीं आएगा। इसका मतलब है कि ये यूनिक है, ये यूनिक है। यही कह रहा था यहां पे कि इन विच बस ऑर्डर को चेंज नहीं किया जाए तो। क्लियर? ऑर्डर अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे प्राइम फैक्टर्स अकर। जो ये ऑर्डर है ना ये हो सकता है चेंज, यूनिक यानी कि ये नहीं होगा। ये 3 इंटू 2 इंटू 2 भी हो सकता है, बट ये होना यही है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 ही होगा। दो बारी आएगा और 3 एक बारी आएगा। यही था इस थ्योरम में, अदरवाइज कुछ नहीं है। चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए उम्मीद और जोश के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।